बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया के सिटी चौक आज़म में। और चौक आज़म की अगर हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलर लेजेंड्स कॉर्नल आज़म की वजह से इसका नाम चौक आज़म है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक मास्क जो है वो तैयार की थी। वो अभी भी आज के दौर में भी शहर के मिडल में वाक़या है। और अगर इसको देखें तो ये लिया का दिल है और बहुत प्रेफरेबल सिटी है। और साथ ही साथ इसकी सबसे फेमस जो चीज़ है वो ये है कि ये बहुत बड़ी कैटल मार्केट का एरिया है जी। आज हम मौजूद हैं चौक आज़म में और आपकी मुलाकात एक नौजवान समाजी सियासी शख्सियत चौधरी साद अमान से करवाते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे तो वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। उनके वालिद गिरामी हाजी अमानुल्लाह साहब इस शहर यानी ज़िला लिया के सबसे बड़े समाजी और सियासी इंसान थे। उन्होंने अपने इलाके की तामीर और तरक्की में बहुत किरदार अदा किया। बहुत से ऐसे काम किए जो अपनी आवाम की फलाह व बहबूद में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन लोग उनको बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ दिलों में बसाए हुए हैं और बहुत अच्छे से याद करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं चौधरी साद साहब के साथ। उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने कैसे सियासत ज्वाइन की, कैसे वो समाजत में आए। और वैसे वो सीनियर नायब सदर भी हैं PMLN पार्टी के। तो आइए आपकी मुलाकात में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं जो सब आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है, वैसे तो ये होता है कि मतलब इंसान अपनी लाइफ में बचपन में नशे व फराज देखता है, जैसे भी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी बाकायदा सियासत का आगाज़ कब से किया? सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, आप हमारे ज़िला लिया में आई हैं। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेलकम करते हैं। तो ये आगाज़ मैंने तकरीबन 8 साल से किया है सियासत में आके। वालिद साहब 9 साल है, वालिद साहब फौत हुए, तो उसके बाद 1 साल के बाद मैंने आगाज़ किया सियासत का। तो फिर पहले चेयरमैन इलेक्शन पे लड़ते रहे, दो मरतबा चेयरमैन बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नून लीग में हम PML में आ गए हैं। अभी 2 साल में PML में आए हैं, ठीक है। तो बाकी वालिद साहब जब थे उनके पहले तो हमारे पास साथ कुछ वालिद साहब भी करते रहे, उनके बाद हमने शुरू किया। सही, आपने अपना बाकायदा शुरू किया। अच्छा, आप माशाल्लाह से बहुत कामयाब बिजनेस मैन हैं। डेयरी फार्मिंग के हवाले से, एग्रीकल्चरल के हवाले से माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है आपका इलाके में एक बहुत बड़ा नाम है, समाजी हवाले से भी नाम है। आप मुझे ये बताइए कि सियासत में जब आप आए तो आपका विजन क्या था? आप क्या चाहते थे कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं जिनको कवर करना चाहिए? सियासत में आए, वालिद साहब का शौक़ था सियासत में आने का, वही शौक़ बाहर रखा हमने, सियासत में आए। सियासत हम कहते हैं, सियासत असल एक चीज़ इबादत है। अवाम के मसले वगैरह काम शाम हों, हमारा सिटी एरिया, ठीक है, हम कहते थे काम शाम वगैरह हों। अभी हम पिछली दफ़ा इलेक्शन जीते हैं, काफ़ी हमने काम वगैरह करवाया। हमारे MNA साहब MPA साहब हमारे साथ थे, काफ़ी लोगों के काम वगैरह हमने इलाके में करवाए हैं, सड़कें वगैरह ये वो सब कुछ करवाया। उसके साथ मुझे ये अपने रकबे का शौक़ भी है, कारोबार जो मेरा है, बाग वगैरह का फार्म वगैरह भी हैं मेरे, इनका शौक़ है और ये भी शौक़ है और सियासत में भी हैं। सही। अच्छा, आपके फादर गिरामी को रईस आज़म कहा जाता है। आप मुझे ये बताइए कि उनको रईस आज़म का जो अवार्ड या लक़ब दिया गया था, ये चौक आज़म आने के बाद दिया या जब आप सराय आलमगीर में मुकीम थे तो तब आपको ये लक़ब से नवाजा गया? नहीं, ये इस लक़ब से हम चौक आज़म में आए हैं, इसी चौक आज़म में आए हैं तो फिर लक़ब आया। हमारे वालिद साहब वो अच्छे इंसान थे, वो आए, उन्होंने गरीब आदमी के लोगों के साथ उनका बैठना उठना था, गरीब लोगों के जान थी वो, ठीक है, वो आते जाते थे। उन्होंने हमारी अवाम उनको लक़ब दिया, ठीक है, उनके अवाम का यार उन्होंने लक़ब दिया माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप UC 39 के चेयरमैन हैं। आप मुझे ये बताइए कि बहसियत चेयरमैन के आपने अपनी इलाके में, अपनी UC में कौन कौन से तरक्याती काम किए हैं, कौन कौन से किए हैं? आपने एक एक काम हमें बताना है कि आपने ये काम किए। UC में हमने इधर जो आपको पता है फंड वगैरह जो आते हैं, ज़्यादातर हम MP MN हमारे साथ है। ये लिया से सड़क शुरू हुई है, तकरीबन है 35 किलोमीटर सड़क है, ये हमने दी थी इनके अपने UC को, ठीक है। वो बिजली की काफ़ी सारी ग्रांटें हैं वो हमने दी हैं, इधर सोलर वगैरह हैं काफ़ी दिए हुए हमने। ज़्यादातर हमने बिजली पे काम किया था। हमारे MNA साहब पीर सैयद सकलान शाह बुखारी साहब हमारे साथ थे, उनके साथ ज़्यादा हम बिजली का काम किया और सड़क दी है।
काफ़ी तकरीबन 35-40 चक से गुजरती है। बहुत इलाके में सड़क गुजर अच्छी सड़क है। और हमारे नहर पे 2-3 पुल बनवाए हैं हमने। सही, माशाल्लाह। अच्छे मतलब आपने अच्छे अपने इलाके में काम किया। हाँ, अच्छे और सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि आपके इलाके में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। हाँ, आपके तो वो आपने प्रोवाइड की है। हाँ, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा मसला था, वो हमने किया है। वो कहा जो कुछ थोड़ा बहुत रह गए, इंशाल्लाह अगली मरतबा इंशाल्लाह हम आएंगे। जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम फिर आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपने पीर सईद सकलैन साहब जैसे कि MNA साहब हैं, आपने उनके जो हैं वो बड़ा कंपेन किया उनकी बाकायदा तौर पर काफ़ी दफ़ा। तो कंपेन के दौरान जो आपने आवाम के मुतालबात उनके सामने रखे हैं, क्या वो पूरे हुए हैं? हाँ जी, काफ़ी सारे इंशाल्लाह 90% हमने जो मुतालबात है अवाम के वो पूरे किए हैं। ठीक है, अवाम भी खुश है, अवाम खुश है, अवाम बिल्कुल खैर उनके पूरे अमल जो उनके वादे हमने किए थे वादे पे हम पूरा उतरे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने अपनी समाजत के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि अभी आपने आपके वालिद ग्रामी को रईस आज़म का जो है लक़ब दिया गया था, नाम दिया गया था। आप मुझे ये बताइए कि समाजत जो एक हुनर है अल्लाह पाक की तरफ से डेवलप होता है, आप मुझे ये बताइए आपने ये कब सीखा और कैसे आपके ज़हन में, कैसे दिल में ये पैदा हुआ? वैसे ये हुनर वे वालिद साहब के साथ हुआ, थोड़ा सा साथ रहता था, वो आस्ता आस्ता खुद ही हुनर ये आ गया। बाकी कुछ लोगों ने मैं बताया ऐसे आपके वालिद साहब करते थे। पहले तो वालिद साहब के होते तो मैं पढ़ता था, उनके बाद लोगों ने मुझे बताया ऐसे आपके वालिद साहब करते थे, उनके नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ। जी इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, इंशाल्लाह पूरे करेंगे। बेशक। आप मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो आप अपने इलाके पर नज़र दौड़ाकर हमें बताएं कि आपकी UC 39 में आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं जिनका फौरी हल होना चाहिए, या कौन सी ऐसी सहूलियात है जो आपके इलाके में नहीं है? हमारे इलाके में तकरीबन काफ़ी मसाइल तो हल हो गए हैं, वो थोड़े इलेक्ट्रॉनिक का बिल्कुल मुकम्मल हो गया। बाकी 1-2 जगह पे हैं, सड़कें वगैरह हैं, वो उनको पूरा करना है हमने। उनके बाद अभी सोलर वगैरह पुलियाँ वगैरह हैं, ठीक है, इनसे पूरा उतरेंगे अगले मतलब इंशाल्लाह इलाके में। इस साल मैंने पिछले साल हम बने हैं MNA, काफ़ी हमने काम करवाए हैं, चेयरमैन होते हुए काफ़ी सारे हमने काम करवाए हैं। अब जो दौर है पीपल तरीके इंसाफ का है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजली का काम नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, आवाम रो रही है। जी साद साहब, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे ये है कि चूँकि माशाल्लाह से आपका जो बिज़नेस है ये एग्रीकल्चरल के हवाले से है, ज़राअत के हवाले से है, और साथ ही साथ आप डेयरी फार्मिंग के हवाले से है, जिसमें आपने भैंसें, काउज़ और बकरियां भी जो हैं आपने पाली हुई हैं और उनको आप बड़ी स्पेशल किस्म की निगहदाश्त देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि उनकी स्पेशल केयर में आप उनके लिए क्या करते हैं? उनकी स्पेशल केयर के लिए मतलब 5-6 चीज़ें होती हैं। सबसे डेयरी फार्म है, बकरियों का भी है, गाय का भी है। तो सबसे पहले इनकी होती है सफाई वगैरह, अच्छी सफाई हो। फिर इनके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम है, इनकी दवाई वगैरह का, ठीक है। उसके बाद इनका खुराक का होता है अच्छा निज़ाम, वो हम खुद अपना मकई काश्त करके खुद सैलड बनाते हैं, इनको देते हैं, ठीक है। फिर इनका मिल्किंग वगैरह का होता है, जो मिल्किंग दूध होता है इनका, मशीनों के साथ चुवाई होती है, मशीनों के साथ करते हैं। और बाकी इनके ये मेडिसन वगैरह गाय वगैरह होता है, ठीक है सर। और इससे थोड़ा अरसा पीछे चला जाए, गाय भैंसों का दूध लेने के लिए टीका वगैरह इस्तेमाल करते थे, वो बिल्कुल हम नहीं करते। उससे जानवरों के मसले वगैरह, दूध में भी मसले वगैरह आते हैं, ठीक है। तो किसी दिन हम चलते हैं, आपको विजिट करवाते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही मैं आपसे कहने वाली थी कि माशाल्लाह से चूँकि आपका बागबानी भी आपका शौक़ है और आपका एक शोबा भी है, उसके साथ साथ आपका पेशा भी है, तो चूंकि हम फार्म को भी विजिट करेंगे और साथ साथ आपके इंशाल्लाह ताला बाग को भी विजिट करेंगे। मैं समझती हूँ कि फार्म वगैरह विजिट करने से पहले 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे डिस्कस कर लें, और वो ये है जी चौधरी साहब, ज़िंदगी में हर इंसान की कुछ अचीवमेंट होती हैं और कुछ ऐसी अचीवमेंट होती हैं जो इंसान ये समझता है कि ये प्राउडेस्ट अचीवमेंट है और सुकून महसूस करता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल जिससे आपको फ़ख्र महसूस होता है, वो हमारे साथ शेयर करें। मैंने फ़ख्र अचीवमेंट यही मैंने किया, वालिद साहब के फौत होने के बाद मैंने उनके नाम पे एक
मस्जिद और एक दरस बनाया है। माशाल्लाह, उसमें काफ़ी सारे 80 तालिब इल्म हैं जो पढ़ते हैं, उनके खाने पीने का सारा निज़ाम मैं खुद उठाता हूँ। माशाल्लाह, और कब्रिस्तान में अपना खुद बनाया हुआ 2 एकड़ में कब्रिस्तान है। माशाल्लाह। ठीक है, मैं सबसे मेरी जो कामयाबी है, मैं ज़्यादा तवज्जो इस पे देता हूँ। वाला साहब के बाद यही चीज़ मैंने उनके लिए रखी है। ठीक है, यही दे सकता हूँ उनको। जी बेशक, आपने जो दिया ऐसा तो कोई भी नहीं दे सकता। माशाल्लाह से बहुत प्राउडेस्ट अचीवमेंट है आपकी। अब मुझे लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आप अपने इलाके की आवाम के नाम को मैसेज देना चाहते हो तो? इलाके की आवाम को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। पहले इलाकों वालों ने हमें देखा है, हमने क्या कारकर्दगी की है, क्या उनके लिए काम किए हैं। अब ये दूसरा तब्दीली का दौर आ गया है, तब्दीली है। ठीक है, ये देख रहे हैं तब्दीली आ रही है। नेक्स्ट टाइम इनको मैं यही पैगाम देता हूँ, अपने वोट का सही इंतखाबात करें। ठीक है, सही जगह पर वोट दें। ठीक है, पहले हमने उनके वादे वगैरह पूरे किए हैं PML में। अगली मतलब इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे, अवाम इंशाल्लाह भी साथ देगी। अपना सही वोट का इंतखाब करें। ठीक है, तो तब्दीली तो उन्होंने देख ही ली है, तो अवाम पे डिपेंड है, अवाम क्या करती है। इंशाल्लाह अच्छा डिपेंड करेगी तो आगे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी, अब मैं नाज़रीन से भी कहती हूँ और आपसे भी कि हम जाकर आपका फार्म और बाग जो है दोनों चीज़ों को विजिट कर आते हैं जी। जैसे माल्टे, ऑरेंजेस, ये सारी जो भी इसके एग्जाम हैं, ये हमने आज तक तो बाज़ारों में लगे देखे हैं, लेकिन माशाल्लाह से नेचुरल वे में आज देख रहे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बागबानी का जो स्पेशल शौक़ है वो आपको था, आपके ग्रैंडफादर को था, या हाजी साहब को था, आपके वालिद ग्रामी जो थे उनको था, या आपके भाइयों में सबको है? ये सब हमें भी शौक़ है, ज़्यादा हमारे शौक़ ये वाला साहब को था। आज ये माला साहब को ज़्यादा शौक़ था। ये बाग वगैरह ये उनके हाथों के लगे हुए हैं सारे बाग वगैरह। ठीक है, ये तकरीबन हैं, ये 8 साल का बाग है कि उनके हाथों के ये बाग सब लगे हुए हैं। उनकी फरमाइश भी थी, वो उनका शौक़ भी था, वही शौक़ हम मुकम्मल कर रहे हैं। हमें भी फिर आगे उनकी इस तरह का हमें भी शौक़ है, हम भी शौक़ ये पूरा कर रहे हैं। हमारा इधर तकरीबन है 150 एकड़ बाग है। ठीक है, मौसमी है, किन्नू है, फ्रूटर है, ग्रेट है। ठीक है, फिर अगले साल इंशाल्लाह और वैरायटियाँ भी लाएंगे, लेमन वगैरह ये वो भी है। अगले साल इंशाल्लाह वैरायटियाँ चेंज करेंगे माशाल्लाह से। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा मेरे माइंड में जो है वो अबूताब के साथ आ रहा है जी, और वो ये है कि लास्ट ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो इस फ्रूट का क्या रेट था, और अभी इस ड्यूरेशन में इस गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ, अभी जो सीज़न चल रहा है इसमें आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस अप हुआ है या डाउन हो रहा है? अभी ये सीज़न आया ना माल्टो का, अभी तो रेट इनके वगैरह कम है रेट। ठीक है, पिछले साल रेट इनके ज़्यादा थे, तो हम जो व्यापारी वगैरह आते हैं हमारे पास, वो हमारा सौदा होता है, वो उनसे बातचीत होती है, मंडी में वगैरह चेक करते हैं। पिछले साल से इस साल रेट कम है। कुछ जो बीमारी वगैरह लग गई थी, कुछ कोरोना की वजह से। जी बिल्कुल, कोरोना में समझते हैं मेजर रीज़न है। हाँ, ये जो मौसमी होता है और किन्नू होता है, ये बाहर एक्सपोर्ट होता है, बाहर के मुल्क भी जाता है यहाँ से। ठीक है, हमारे जो फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, इधर से पॉलिश होकर बाहर जाता है। अभी इस साल बहुत कम जा रहा है, अभी इधर ज़्यादा फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर में जा रहा है। अभी भी जो लेबर लगी हुई है ये सारी फैसलाबाद लेके जा रही है। माशाल्लाह से इट्स वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, वैसे तो ये है कि वालिद तमाम जितनी भी औलाद होती है उसके लिए एक रहबर की सूरत में होते हैं, एक शफ़क़त की सूरत में होते हैं। वालिद जितनी शफ़क़त करने वाला कोई दुनिया में इंसान नहीं है, ना ही उसका कोई नेमुल बदल है। आपने अपने वालिद ग्रामी को जब से होश संभाला है, बचपन से लेकर अब तक, आपने उनको कैसी शख्सियत समझा और कैसा पाया? वो हमारे वालिद साहब इधर बेसिकली 19-20 साल हो गए इधर अवाम के साथ, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। गरीब अवाम के साथ बहुत अच्छा ताउन करते थे। गरीब अवाम के अभी भी उनके दिलों में हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेरे दादा अबू 6 माह के बाद वफात पा गए हैं। फिर वो भी उन्हें भी सारे लोग जानते थे, अच्छे इंसान थे। उनके बाद ये इधर मैंने उनके लिए दरस वगैरह, मस्जिद वगैरह बनाई है, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं, 50-60 बच्चे हैं। उनका
सारा खर्चा हम खुद उठाते हैं बच्चों का, माशाल्लाह। ठीक है, रहते भी इस तरह, मुकम्मल कपड़े जुत्ती किताब वगैरह सब उनके हम अफोर्ड करते हैं। माशाल्लाह। सिर्फ उन्हें इसलिए हैं, सिर्फ हमारे वाला साहब कबर पर पढ़े, हम उनके लिए ये कुछ दे सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ बना के दे गए हैं, हम उनके लिए ये कुछ ही दे सकते हैं। बिल्कुल सही। इनके साथ प्रॉपर निज़ाम बनाया हुआ है, किचन भी बना हुआ है, बच्ची खाना रखा हुआ, खाना छाना हर चीज़ देते हैं। सही। मैं समझती हूँ कि आपने जो हक अदा किया है ये बहुत अच्छा है जी। जब तक वो बच्चे इस दर्स में पढ़ते रहेंगे, इसका तमाम अजर व सवाब आपके बुज़ुर्गों को, आपके वालिदैन को, उनके वालिदैन को माशाल्लाह से होता रहेगा। ये बहुत बड़ा अमल है। अच्छा, ये समाजी काम करने की जो सलाहियत है ये आप में आपके वालिद ग्रामी से डेवलप हुई है? हाँ जी, वालिद साहब से डेवलप हुई है। वालिद साहब थे, उन्होंने हमें अच्छी परवरिश वगैरह की है, उन्होंने सिखाया है, उनके अमल पे हम आस्था था काम। उनकी जो आते थे, जो जैसे लोगों से मिलते जुलते थे, वैसे हम पूरा तो नहीं आ रहे, आस्था सा कर रहे हैं, उन जैसा हम बन तो नहीं सकते, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग हैं गरीब वहाँ, उनके दिलों में वो बसे हुए हैं माशाल्लाह से। वो आप इलाका में विज़िट करें, आपको पता चलेगा उनकी वालिद साहब की बातों का क्या अमल करते थे, कैसे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि हम विज़िट करेंगे जी फार्म को और साथ ही साथ देखेंगे बाग को, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बाग है, बहुत उसमें अच्छे से बड़े से माल्टे लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से जो है उसको वेल तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है। और लोग जो हैं मतलब उधर लेबर लगी हुई थी जो माल्टे तोड़ कर जो है प्रिजर्व कर रही थी। और साथ ही साथ हमने डेयरी फार्मिंग पे अगर बात की जाए तो देखें माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव किस्म की जो हैं गाय और भैंसें जो हैं वो भी वहाँ इन्होंने पाली हैं, और बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएटेड, और बहुत अच्छे से जो है अपने बिजनेस को इन्होंने हैंडल किया हुआ है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है वो ये है कि अपने वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए जो उन्होंने एक दर्स तमीर करवाया है और उसको नॉमिनेट कर दिया अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए, तो मैं समझती हूँ कि ये वो अमल है जो इस दुनिया में भी अल्लाह पाक जो है इस अमल से खुश हैं, और आखिरत में भी उनके वालिदैन को और उनके बुजुर्गों को जो है इसका सवाब होता रहेगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।